हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट कोर्स जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना ही होगा, आजकल जहाँ देखो वहाँ क्या चल रही है डिजिटल मार्केटिंग। हर कोई, हर बिजनेस, हर छोटे से छोटा बिजनेस अपने क्या करवाना चाहता है, वो अपनी मार्केटिंग करवाना चाहता है ताकि उसकी सेल बढ़े, उसके कस्टमर बढ़े, उसके पास और पैसा आए, वो प्रॉफिट कमाए। और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स कोई कहा जाए तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग खाली एक वेबसाइट बनाना नहीं है और उस पे ऐड चलाना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है जहाँ पर हम ऐड चलाते हैं और लोगों को, अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, वहाँ पोस्ट डाल सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। आइए समझते हैं डिटेल में कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल का मतलब समझते हैं। डिजिटल का मतलब है कोई भी काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करना, जैसे कि मार्केटिंग करना, लेकिन लोगों को पर्सनल फेस टू फेस जाके मार्केटिंग नहीं करना। ऑनलाइन पर कोई पोस्ट डाल देना या ऑनलाइन अपनी कोई इन्फॉर्मेशन बता देना, वहां उसके थ्रू मार्केटिंग करना, या सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना। तो जब हम यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो वो हो जाता है हमारा डिजिटल। अब मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के पहले शुरू हो जाता है और सेल के बाद तक चलता रहता है। इसलिए जब हम डिजिटल और मार्केटिंग को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब बनता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उन लोग को बताना जिनको हमारा प्रोडक्ट की नीड है। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ डिसमिशन ऑफ कंटेंट थ्रू डिजिटल मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशंस। इसमें सीधा सीधा यही बताया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अपने कंटेंट को क्रिएट करना, किसके थ्रू और कहाँ पे डालना उन्हें, वेबसाइट पर, लैंडिंग पेज पर, सोशल मीडिया पर, ईमेल के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एंड द प्रमोशन ऑफ दैट कंटेंट यूजिंग वैरायटी strategies across paid, earned, and owned digital channels including SEO, SMM, SEM, pay-per-click, advertising, content, सोशल और ईमेल, टेक्स्ट और मोर। मतलब ये कि कैसे हम अपने कंटेंट को पहले डालें वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर, फिर कैसे हम उसको प्रमोट करें, कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करके, पीपीसी का, एसईओ का, सेम का। कुछ पेड होती हैं, कुछ हम खुद अर्न करते हैं और कुछ बिना पे करे भी हम एसईओ कर सकते हैं, यानी बिना पे करे भी अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं। अब इसके नीचे हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है और कैसे वो इतना बेनिफिशियल है। सबसे फर्स्ट इसका जो हमारा पॉइंट है वो है इंक्रीज रीच। आप जानते ही हैं कि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने एरिया में तो उसकी रीच कहाँ तक होती, उसकी रीच होती है आपकी जहाँ आपका एरिया है वहाँ, वहां से लोग थोड़ा एक दूसरे को बताते तो आगे आसपास के एरिया के लोग भी आ जाते, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो पाता, क्या आपकी दूसरे स्टेट्स में या दूसरे कॉलोनीज में हो पाती रीच, नहीं हो पाती और आपको भी डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया के थ्रू करेंगे तो आपकी रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो चीज डाल रहे हो, आप जो पोस्ट डालोगे, वो खाली आपके आसपास के लोग नहीं देखेंगे, वो पूरे वर्ल्ड से भी लोग देखेंगे, पूरे इंडिया से भी लोग देखेंगे, हर स्टेट के अलग अलग लोग देखेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती है, रीच बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसे डिफरेंट चैनल का यूज करते हैं और बहुत सारे पीपल होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल का यूज करते हैं और वहां पर आते हैं, तो हर जगह अलग अलग ट्रैफिक होता है, तो वहां से हमारी क्या होती है, रीच बढ़ जाती है। दूसरा है प्रिसाइज टारगेटिंग। Marketer can reach more qualified buyers by leveraging SEO, social media strategies. This is turn boost conversations, revenue and brand advocacy. मतलब आपकी जो टारगेटिंग है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सही जगह टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जो आपको उन्हीं लोग को टारगेट करना है एसईओ के थ्रू जो क्वालिफाइड बायर है, यानी जो आपकी चीज को खरीदेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपका कोई प्रोडक्ट है ऑर्थो है, तो वो मोस्टली ओल्ड एज के लोगों को नीड होती है, तो आप उन लोग को टारगेट करोगे जो ओल्ड है। तो आपका जो ब्रांड है
वो ज़्यादा अवेयर होने के चांसेस होंगे क्योंकि वो ओनली ओल्ड लोग को दिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर अब देखिए अगर आपका ऐड दिख रहा है सबको ही, 18 साल के बच्चे को भी दिख रहा है, 20 साल के बच्चों को भी दिख रहा है, लेकिन उनको उनकी नीड ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो इग्नोर कर देंगे। इससे अच्छा आपका पैसा वहीं लगे जहाँ पर उस लोग को उनकी नीड है, यानी जैसे हम ऑर्थो ऑयल का ऐड चला रहे हैं, तो उन्हीं लोग को दिखे जहाँ पर उनकी नीड है, यानी वो ओनली ओल्ड लोग को ही देखा और हमारा पैसा भी खाली वही खर्च हो, फालतू के इधर उधर ना हो। तो हमें टारगेटिंग बहुत अच्छे से करनी है। एगिलिटी क्या होती है कि आपका जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप अपना गोल चेंज करते हो तो फिर आपका बाकी चीजें से आराम से चेंज कर सकते हो सारी चीजें। आप जिसका आपका पहला गोल था कि आपको सेल्स चाहिए, तो आपके पास सेल्स आ रही थी। फिर जैसे आपने अपना गोल्स को चेंज करा किसी और में, जैसे कि अब मुझे चाहिए कि मेरे पास कॉल्स आए या लीड्स आए, तो आप आसानी से उस पे फ्लेक्सिबल आसानी से उसको अपने गोल्स को चेंज कर सकते हो। मेजरेबिलिटी, digital marketing provide great degree of attribution so that marketer know which technique truly drive growth। मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा हमें ग्रोथ मिल रही है। कि अगर हमने फेसबुक पे एक कैंपेन चलाया तो उस पर उतनी ग्रोथ नहीं आई, लेकिन दूसरा चलाया तो उस पर ग्रोथ आ गई, तो हम मेजर कर सकते हैं कि अगर मेरी इस प्रोडक्ट पे ग्रोथ नहीं आ रही तो इस प्रोडक्ट पे आ रही है, तो हम उस पर ज्यादा फोर्स करेंगे, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे कि हम इसी को प्रमोट करें। तो ये क्या हो जाता है, हमें हमें अपॉर्चुनिटी दे देता है कि हम मेजर कर पाए अपनी ग्रोथ को कि कहाँ पर ग्रोथ हो रही है, कहाँ ग्रोथ नहीं हो रही। अगर यही आप यहाँ पे बिलबोर्ड लगा देते कहीं पर अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको तो पता ही नहीं चलता कि कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या लोग उसको देख भी रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं, कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो सारी चीजें हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट है 24/7 मार्केटिंग अप्रोच। यानी अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, 24/7 कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब हम ऑफलाइन करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको उसके लिए सामान बनवाने हैं, लोगों को कैसे डिलीवर करवाने हैं, वो सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में कभी भी डालें, रात के 10 बजे डालें या सुबह कभी भी डाल सकते हैं, तो वो 24/7 मार्केटिंग आप कर सकते हो। ग्लोबल कस्टमर रीच, ये तो है ही है कि अगर अपना प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे डाला तो वहां से तो फॉरेन के लोग भी देख रहे हैं उसे, अपने स्टेट के अपने कंट्री के लोग भी देख रहे हैं, तो वो ग्लोबल कस्टमर या हम ग्लोबल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। या और ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना के ग्लोबल, अगर हम अपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि वो हो सकता है हमारे कंट्री में इतना उसका नीड नहीं है या इतनी उसकी डिमांड नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में है, तो वो भी हम इजीली यहाँ से टारगेट कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन अगर यही चीज आप ऑफलाइन करना चाहें तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे हम ग्लोबल लोगों को बताएं, क्या करें, बहुत वो हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही डाल देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है और वहां से ग्लोबली लोग देख रहे हैं, तो वो कितना ईज़ी हो जाएगा। तो हमारे इसके सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्लोबल कस्टमर रीच। अब डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज है, जैसे कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बेसिकली यूज यही है कि बिना पैसे लगाए कैसे हम अपनी साइट को ऑप्टिमाइज यानी उसका बेस्ट यूज करके उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करें। एसईएम होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग होता है कि आपने देखा होगा कि जो सर्च इंजन है जैसे गूगल है, वहां पर कैसे लोगों की एड्स दिखती हैं, तो हम कैसे अपनी एड्स वहां दिखा सकें। जैसे आप देखते हो कुछ भी सर्च करते हो तो वहां स्पॉन्सर दिखता है, तो वो जो स्पॉन्सर दिखता है वो क्या होता है, हमारा एड चल रही होती है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है एक। उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे सोशल मीडिया एप्स है हमारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो इनके अंदर हम कैसे अपने चैनल को पोस्ट करें, अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करें और कैसे उसकी मार्केटिंग करें, तो वो आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में। देन आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पहले के कस्टमर हैं उनको भी ईमेल के थ्रू हम एंगेज करके रखते हैं, न्यू कस्टमर तक भी पहुंचते हैं, उनको पर्टिकुलर ऑफर्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। नेक्स्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह से आप इसे कमीशन मार्केटिंग भी कह सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अम, लोग कहते हैं कि अ, हम आपको दिलवा देंगे फ्री में या फिर ऐसा करवा देंगे एफिलिएट के थ्रू, कि एक कोई लिंक दे देता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर अगर कोई और उस पर मतलब क्लिक करता है और
प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको भी कमीशन मिल जाता है। तो यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए आपने अमेज़न का कोई एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है? उसका आपने एफिलिएट लिंक बना लिया, वो आपने अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी दे दिया और लोगों ने उस पे क्लिक करके वो सामान खरीद लिया। वो सामान खरीद लिया तो उस वो सामान का खरीद के तो पैसा उन्होंने दिया, लेकिन आपको भी थोड़ा-सा कमीशन मिलता है अमेज़न की तरफ से, क्योंकि आपने उनके सामान का लिंक दिया था। तो यही यही होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे कि आपने देखा ही होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। लोग जाते हैं उनको अपना प्रोडक्ट देते हैं ताकि वो उनके अपने कस्टमर को वो बता पाए, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है। तो अगर हम उनसे अपना प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हैं ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट को रीच पहुँचना, ठीक है? तो काफ़ी लोग हमारे प्रोडक्ट को जानने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है? तो चलिए आज हमने बेसिक सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे कि कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और कैसे वेबसाइट्स बनाएँगे। थैंक यू सो मच।